हेलो बच्चों, हम लोग गणित में कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में 2 वीडियो बना चुके हैं और आप दोनों वीडियो देख चुके होंगे। आज तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तीसरी वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस आव्यूह का हर एक अवयव शून्य हो, यानी कि प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। वह 2 गुणे 2 कोटि का हो, 1 गुणे 1 कोटि का हो या 3 गुणे 2 कोटि, किसी भी कोटि का हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह को शून्य आव्यूह ही बोल सकते हैं, रिक्त आव्यूह। जैसे यहाँ पर 1 गुणे 1 कोटि का, 2 गुणे 2 कोटि का, 3 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह है। आगे है आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह की समानता। तो 2 आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि आव्यूह ए का और आव्यूह बी दिया हो, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बराबर हो। जैसे यहाँ पर लिखा है, 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हो तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे हो। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण है, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है बॉक्स बनाकर। जैसे यहाँ पर देखो, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के समान है, अर्थात A11 बराबर B11 है, A12 बराबर B12 है। उसके बाद A21 0 है तो इसका भी जो है 0 है। इसका ये वाला अवयव इसके इस वाले अवयव के बराबर है, यानी कि पहले आव्यूह का प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के प्रत्येक अवयव के बराबर हो और उनकी कोटियां समान हो। 2 गुणे 2 कोटि का ये भी है, 2 गुणे 2 कोटि का ये भी हो, तो दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 3 तक एग्जाम्पल हम लोग पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि इतना बराबर इतना है, अर्थात ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। 2 आव्यूह बराबर होते हैं तो हम लोग जानते हैं आव्यूहों की समानता से आव्यूह इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के बराबर होगा। यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आव्यूहों की समानता से। आव्यूहों की समानता से हम लोग जानते हैं कि x प्लस 3 ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा। x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 उधर जाएगा -3, तो x का मान आ जाएगा -3। ठीक इसी प्रकार z प्लस 4 ये वाला अवयव दूसरा अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा। z प्लस 4 बराबर क्या होगा, 6, तो z बराबर 6 माइनस 4 अर्थात z बराबर 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2y माइनस 7 जो है 3y माइनस 2 के बराबर होगा। 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, 2y ये इधर आएगा माइनस का 3y माइनस 2 माइनस 7 उधर जाएगा प्लस का 7, अब इधर आ जाते हैं। 2y में से 3y गया तो माइनस का y बचेगा, बड़े का साइन लगाते हैं, आपको मालूम होगा। यहाँ पर 5 माइनस का गुणा करा देते हैं तो y बराबर -5, y का भी मान निकल गया। अब जो है यहाँ पर a माइनस 1 बराबर क्या है, -3 है। a माइनस 1 बराबर -3, तो a बराबर -3 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, a बराबर -2। a का मान कितना हो गया, -2। अभी किसका मान बचा है, तो c का मान बचा है। c इसमें नहीं आया, इसमें आया है, तो लिख सकते हैं 0 बराबर 2c प्लस 2, या इसी को पहले लिख लो 2c प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। 2c प्लस 2 बराबर 0 अर्थात 2c बराबर -2 और 2 से 2 का भाग करेंगे, c बराबर कितना आएगा, -2।
1 आएगा। a का मान निकल गया। अभी b का मान नहीं निकला हुआ है, b का मान हमको निकालना है। तो b इसमें क्या है, b माइनस 3 बराबर क्या होगा 2b प्लस 4। एक बार और लाइन खींच लेते हैं, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस का 4। b ये इधर आएगा, माइनस का 2b बराबर 4, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा। माइनस का b बराबर 7, b बराबर माइनस का 7। ठीक, हमको क्या कह रहा था कि a b c x y तथा z का मान निकालिए। तो a का मान -2, b का मान -7, c का मान -1, x का मान -3, y का मान -5 और z का मान 2। सबका मान निकाल दिए। इस प्रकार से जब भी ऐसे देगा तो अवयवों की समानता का प्रयोग करके हम लोग किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, यदि इतना बड़ा इतना हो तो ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी बोलो कैसे लगाएंगे, हाँ अवयव की समानता से लगाएंगे। होशियार होते जा रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अवयव की समानता से। अवयव की समानता समानता से, ठीक, ये तो है समानता से। हम लोग जानते हैं इसका फर्स्ट वे इसके फर्स्ट वे के इक्वल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल 4। ठीक, हल नहीं किया जा सकता, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 2b बराबर क्या लिखेंगे, हाँ तो -3 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद 5c माइनस डी बराबर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। इसको समीकरण 3 मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मानना ही है। तो उसके बाद 4c प्लस 3d बराबर 24 लिखेंगे। इसको समीकरण 4। अब देखो एक और द्वि को हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा, और 3 और 4 को हल करेंगे किसका निकलेगा, बोलो बोलो, हाँ c और d का मान निकल जाएगा। तो 1 और 2 को हल करने के लिए अगर हम b को विलुप्त करना चाहते हैं, विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 2 दूनी 4a 2b और 2 चौको 8 और 2 क्या है a माइनस 2b माइनस 3। अब इसको जोड़ देते हैं, 2b से 2b विलुप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 5a 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 कट जाएगा, a बराबर 1। a बराबर कितना आया, 1 आया। अब इधर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, b का मान निकल जाएगा। तुम्हारी इच्छा है, 1 में रखना चाहते हो तो 1 में रखो, 2 में रखना चाहते हो तो 2 में रखो। समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखा है, क्या लिखा है, रखने पर। ठीक जी, 2a प्लस b बराबर 4। तो a का मान कितना आया है, 1 आया है। 2 गुणे 1 प्लस b बराबर 4, b बराबर ये 2 उधर जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। a और b का मान निकल गया। इसी तरीके से 3 और 4 को हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा, c और d का। मान लेते हैं d को हम विलुप्त करना चाहते हैं, तो 3 वाले में किसका गुणा करना पड़ेगा, बोलो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 रहेगा, तभी विलुप्त हो सकता है, किसका, 3 का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से। ठीक, देखो 3 पचे 15c माइनस 3d बराबर 3 का 11 में 33 होगा। ठीक इसी प्रकार इसको उतार लेंगे, 4c प्लस 3d बराबर 24। ये जो है कट जाएगा, 15 4 होता है 19c। इसको जोड़ते हैं 4 3 7, 19 तिया 57, 19 तिया क्या होता है 57। पहाड़ी याद कर लो, c बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में, तुम्हारी इच्छा, जिसमें रखना चाहते हो रख सकते हो।
सी का बाद समीकरण तीन में रखने पर सी का मान किस में रखेंगे? समीकरण तीन में रखेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण तीन क्या है? 5c माइनस डी बराबर 11। यही समीकरण तीन है। या गुणा कराने के बाद जो समीकरण तीन बना है किसी भी रखो आ जाएगा, लेकिन इसमें रखोगे जल्दी आएगा, गुणा वाले में और बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो कितना है? सी का मान 3, 5 गुणे 3 माइनस डी बराबर 11, माइनस डी बराबर 11, 5 से 15 उधर गया, माइनस का 15 होगा। उसके बाद माइनस डी बराबर माइनस का 4 पड़ जाएगा, डी बराबर 4। तो इस प्रकार से ये 4 है, ठीक ना? इस प्रकार से ए बी सी और डी का मान निकालना था। ए बी सी और डी का मान आ गया। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो।